वापी में गर्जा बाबा का बुलडोजर, संभल से पूर्वांचल तक बड़ा एक्शन, डर से थर-थर कांपे कट्टरपंथी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। संभल, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब गाजियाबाद में भारी विरोध के बीच बुलडोजर चलाकर 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये झुग्गियां करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कुछ दिन पहले ही बसाई गई थी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 2A में आवास विकास परिषद की जमीन पर गैर कानूनी अतिक्रमण यानी कि कब्जा किया गया था और इसके अलावा मोदीनगर की सुचेतापुरी कॉलोनी में भी धार्मिक स्थल के सामने सरकारी जमीन पर बने मकान को नगर पालिका परिषद ने ध्वस्त करवा दिया। जिस व्यक्ति ने मकान बनवाया था उसे जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। लगातार नोटिस देने के बाद भी जब जमीन नहीं खाली की गई तो बुलडोजर चलवाकर पक्का निर्माण जो था उसे तोड़ दिया गया, यानी यहाँ पर मकान को जमींदोज कर दिया गया। लखनऊ में झुग्गियों पर चला बुलडोजर। इससे पहले भी लखनऊ में नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर कूड़ा बीनने वालों की झुग्गियां तोड़ दी थी। दरअसल इंदिरा नगर के चांदन इलाके के एक प्लॉट पर 8 परिवार झोपड़पट्टी बनाकर रहते थे। ये खुद को असम का रहने वाला बताते थे और लखनऊ में कूड़ा बीनने का काम करते थे। जब इन लोगों को हटाने नगर निगम की टीम पहुंची तो भीड़ ने कर्मचारियों से बदसलूकी की। महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद मेयर सुषमा खरवाल के आदेश पर 10 मिनट के अंदर 3 बुलडोजर ने इनकी झुग्गियों को उजाड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में तोड़े गए फार्म हाउस। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ में बने गैर कानूनी फार्म हाउस को बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया गया। सिकंदर डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए जा रहे फार्म हाउसों को अभियान चलाकर तोड़ा गया। वहीं सीतापुर में डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम ने पूरे सीतापुर इलाके में कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बनारस में 100 से ज्यादा मकान दुकान जमींदोज। वहीं चंदोसी में कुछ वक्त पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था और इसी दौरान बुलडोजर चलवाकर नाले और सड़क पर बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और स्लेब और टीन शेड को भी हटा दिया गया। इससे पहले बनारस के चांदपुर इलाके में बुलडोजर एक्शन में 100 से ज्यादा मकान और दुकानों को जमींदोज किया जा चुका है। जेसीबी मशीनों ने सड़क के चौड़ीकरण की जद में आई दुकानों और मकानों का ध्वस्तीकरण की शुरुआत की। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करना चाहा, पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शांत करवा दिया। सांसद बर्क के घर पर गर्जा बुलडोजर। गौरतलब है कि संभल जिले में हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। सराय 3 इलाके के मुख्य बाजार में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण हटाया गया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा कई सपा नेताओं के मकानों और दुकानों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। इससे पहले 24 नवंबर के बाद हुई हिंसा के बाद भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा था। सालों पुरानी जामा मस्जिद के पास गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे किए गए थे, बिजली चोरी के खिलाफ भी प्रशासन ने बड़ा अभियान चला था। ये कदम उस इलाके में हिंसक झड़पों के बाद उठाया गया था। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया और इस दौरान नखासा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले घरों और दुकानों के बाहर बने नालों को साफ किया गया और जो कब्जा की हुई जमीनें थी उन पर भी बुलडोजर चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र ने बताया कि अभियान सार्वजनिक स्थानों को दोबारा स्थापित करने और नाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के मकसद से चलाया गया था। इसी अभियान के दौरान एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर्स का अवैध भंडारण भी सामने आया। आपूर्ति निरीक्षक योगेश शुक्ला ने बताया कि हाजी रब्बान के घर से 25 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें से 2 भरे हुए थे और बाकी खाली थे। परिवार ने इन्हें शादी के लिए कहा था कि रखे गए थे, लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके और इन सिलेंडर को जब्त कर लिया गया था और इसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी दौरान बिजली विभाग ने भी कई इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि दीप सराय में हुई छापेमारी में 4 मस्जिदों और एक मदरसे में अवैध बिजली कनेक्शन मिले थे और इन्हीं कनेक्शन से 130 किलोवाट बिजली चोरी हो रही थी और इसका अनुमानित मूल्य जो था वो करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए था और इस कार्रवाई के दौरान 49 व्यक्तियों की पहचान की गई थी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच बंद पड़े मंदिरों में भी नियमित रूप से पूजा शुरू की गई। चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। बीजेपी के मुस्लिम नेता ने लगवाया पोस्टर।
सपा ने बुलडोजर पोस्टर पर किया पलटवार। यूपी में बुलडोजर एक्शन की तारीफ करते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शम्सी आजाद ने एक पोस्टर लगवाया है जिस पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति। शम्सी आजाद का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई से माफियाओं की जब आर्थिक संपत्ति पर हमला होता है तो उनकी कमर टूटती है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शम्सी आजाद ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया। इस पोस्टर में उन्होंने लिखवाया, चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई है। उन्होंने कहा कि हम इस पोस्टर के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में अपराधियों को अपराध से बाज आना पड़ेगा क्योंकि ये योगी की सरकार है। शम्सी आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस पोस्टर पर लिखे नारे का मतलब बिल्कुल साफ है। जब योगी ने दूसरी बार सीएम की शपथ ली तो उन्होंने मिशन बनाया था कि यूपी को अपराध से नहीं अपराधियों से पूरी तरह मुक्त करना है। उन्होंने इसी पर काम किया। उन्होंने कहा, योगी जी ने इसमें जोड़ा है कि बुलडोजर की कार्रवाई से माफियाओं की जब आर्थिक संपत्ति पर हमला होता है तो उनकी कहीं ना कहीं कमर टूटती है, उनके मंसूबे टूटते हैं और उनकी भावनाएं खत्म होती हैं। इसी मिशन को लेकर योगी आगे चले और आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन है, एकता है, जो आज यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है, तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये बुलडोजर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने आगे कहा कि इस बुलडोजर को रोल मॉडल मानकर यूपी के अलावा भी कई राज्यों ने इसका पालन किया है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर आरोप साबित हो जाता है, अपराधी अपने अपराध को नहीं मानता है, सरेंडर नहीं करता है, तो हम बुलडोजर के तहत कार्रवाई करते हैं। उससे एक भय ये होता है कि जो परिवार अपने किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता है, कम से कम उन परिवारों में भी ये डर है कि अगर हमने अपने परिवार में अपराधियों को जन्म दिया तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के तहत हमारा भी नुकसान हो सकता है। बुलडोजर का एक यही माध्यम है। बीजेपी के जवाब में सपा ने टांगा पोस्टर। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाबी पोस्टर आया। लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर 1090 चौराहों पर पोस्टर लगाया गया। राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुजर की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। इस पोस्टर में एक तरीके से हालिया अंबेडकर विवाद को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर पिछले कुछ वक्त से होता आ रहा है। हालिया उत्तर प्रदेश उपचुनाव के वक्त भी बीजेपी और सपा के बीच जमकर पोस्टरबाजी देखने को मिली थी। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने जवाब में पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी का नारा लगाया था। सपा सांसद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। इधर संभल हिंसा में नामजद किए गए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के शहर के मोहल्ला दीप सराय में भी विनियमित इलाके से बिना नक्शा पास कराए ही बनवाए गए मकान को लेकर पहल तो 2 नोटिस देने का वक्त जो पूरा हो गया था, उसके बाद अब तीसरा और आखिरी नोटिस जारी किया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचने के लिए सांसद की तरफ से 1 महीने का वक्त मांगा गया था, लेकिन प्रशासन ने अब दूसरा नोटिस भी तामील करा दिया गया। इससे पहले हिंसा भड़काने को लेकर सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 6 महीने पहले गाड़ी से हुए हादसे की फिर से जांच शुरू कराई। बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना तय किया। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे सांसद का मकान प्रशासन की नजर में आ गया, जिसको लेकर 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था। सपा सांसद ने मांगा था 1 महीने का वक्त। इससे पहले 12 दिसंबर को अवधि पूरी होने पर सांसद की तरफ से जो वकील थे उन्होंने 1 महीने का और वक्त मांगा था, लेकिन 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। 15 दिन की अवधि वाले इस नोटिस का वक्त भी 27 दिसंबर को पूरा हो गया और उसके बाद 28 दिसंबर को विनियमित क्षेत्र की प्राधिकारी एसडीएम संभल की ओर से 7 दिन का तीसरा और आखिरी नोटिस जारी कर दिया गया है और इसकी अवधि 4 जनवरी को पूरी हो जाएगी। वैसे इससे पहले भी उनके संभल में बन रहे मकान की सीढ़ियों पर भी बुलडोजर चल चुका है। अब एक बार फिर बर्क का घर बुलडोजर एक्शन की रडार पर है, यानी यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क का घर जो है उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। तो एक बार फिर यूपी में बाबा का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। गाजियाबाद से लेके पूरे पूर्वांचल में उनका बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाने के लिए योगी सरकार लगातार बुलडोजर का सहारा लेती रही है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों के घर पर भी प्रशासन बुलडोजर एक्शन करता रहा। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को फटकार भी लग चुकी है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर एक्शन को
कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह यूपी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए गए हैं, जो बिना नक्शा पास किए गए मकान बनाए गए हैं, चाहे वो दुकानें बनाई गई हैं, उन्हें तोड़ने का काम बदस्तूर जारी है। यानी पूरे पूर्वांचल में इस वक्त बुलडोजर का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।